एक बार की बात है, मोहन सिंह नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी पार्वती के साथ एक गांव में रहता था। वो अपने एक छोटे से ठेले पर मिठाइयाँ और समोसे बेचा करता था, पर उसके ठेले पर ज्यादा लोग न आने की वजह से वह ज्यादा पैसा नहीं कमा पाता था। इस कारण उसका घर भी बड़ी ही मुश्किल से चल पाता था। उसके ठेले के बराबर में एक और ठेले वाला था जिसका नाम विक्रम था। वह बड़ा ही घमंडी किस्म का व्यक्ति था। उसके ठेले पर हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती थी और वह हमेशा मोहन सिंह को नीचा दिखाता था। विक्रम ने मोहन से कहा, ओ मोहन भाई, आज ज्यादा कमाई नहीं हुई क्या? मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कोई और काम देख लो जो तुम्हें आता हो। तुम मेरी चिंता मत करो विक्रम भाई, एक दिन मेरे ठेले पर भी लोगों की भीड़ लगी होगी। मैं अपनी हिम्मत कभी नहीं हारूंगा। बस यह कहकर मोहन सिंह वहां से अपने घर लौट जाता है। ज्यादा कमाई न होने की वजह से पार्वती और मोहन सिंह हमेशा चिंता में लगे रहते थे। आज एक भी मिठाइयाँ नहीं बिक पाया। मुझे लगता है मेरे बनाए हुए मिठाइयाँ और समोसे किसी को भी पसंद नहीं आए। मोहन की पत्नी बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी सुंदर मिठाइयाँ आपने कितनी मेहनत से बनाए हैं। यह बात नहीं है पार्वती, बात तो यह है कि हमने सोचा था कि अगर बिक्री अच्छी हुई तो मैं तुम्हारे लिए एक नई साड़ी खरीदूंगा, लेकिन अब तो साड़ी क्या, चावल दाल भी मैं अब नहीं खरीद पाऊंगा। आप दुखी मत होइए जी, आज खाना नहीं मिला तो क्या हुआ जी, मैं कल की रोटी बचा कर रखी हुई हूँ, वही खाकर हम लोग सो जाएंगे। एक दिन हमेशा की तरह मोहन सिंह काम पर निकलता है। तभी पार्वती मोहन से कहती है, अजी सुनते हो, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आते समय बाजार से कुछ सामान लेकर आना जी, और आज 2 रोटियां और चटनी दे दी हूँ, वही समय पर खा लीजिएगा। अच्छा ठीक है, आज बिक्री अच्छी हुई तो मैं घर लौटते समय कुछ सामान ले आऊँगा। हाँ, लेकिन याद से लाइएगा, नहीं तो आज शाम को भूखे पेट हम लोगों को सोना पड़ेगा। मोहन सिंह अपनी मेहनत से मिठाइयाँ और समोसे को बनाता है, मगर लोगों की उसका स्वाद अच्छा नहीं लगता और उसके गिने चुने ग्राहक भी विक्रम के ठेले पर चले जाते हैं। इस वजह से मोहन काफी परेशान रहता था। धीरे धीरे दोपहर हो जाती है। मोहन रोटी खाने के लिए अपने ठेले से थोड़ी ही दूर पर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और वह अपने मन ही मन सोचने लगता है, अगर मैं शाम को कुछ सामान लेकर नहीं गया तो आज हम लोगों को भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। लेकिन भूखे पेट सोना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब मैं क्या करूं? हाँ, मैं काम करता हूँ, यह रोटी ऐसे ही रख देता हूँ ताकि पार्वती रात के समय पेट भर कर खाना खा सके। कल का कल देख लेंगे। उससे झूठ बोल दूंगा कि मैंने बाहर ही कुछ खा लिया था। मोहन सिंह यह सब सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पर एक साधु बाबा आ जाते हैं और वह मोहन से बोले, बेटा, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो? साधु बाबा को ऐसा कहते ही मोहन को उन पर दया आ जाती है और वह बिना कुछ सोचे ही उन्हें अपने हिस्से की रोटी दे देता है। ये लो बाबा जी, मेरे पास रोटी और चटनी है, आप यहीं बैठकर खा लीजिए। साधु बाबा खाना खाने के लिए वहीं पर बैठ जाते हैं। खाना खाकर साधु बाबा मोहन से बोले, बेटा, तुम क्या काम करते हो? मैंने तुम्हारे रोटी तो खा ली, लेकिन तुझे इतनी भूख लगी थी, मैंने तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं। अब तुम क्या खाओगे बेटा? बाबा, मैं ठेले पर मिठाइयाँ और समोसे बेचने का काम करता हूँ और उससे जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता है उससे ही मेरा घर चल जाता है। बचपन से ही मैं अनाथ हूँ बाबा, और घर में मेरी पत्नी और हम दोनों ही हैं। साधु बाबा बोले, बेटा, उन पैसे से तुम्हारे घर का गुजारा तो हो जाता है ना? साधु बाबा की बातें को सुनकर मोहन दुखी मन से उनकी ओर देखने लगता है। तभी साधु बाबा बोले, कोई बात नहीं बेटा, तुम मुझे एक अच्छे और भले इंसान नजर आते हो। तुमने अपनी भूख के बारे में ना सोचकर मुझे खाना खिलाया, इसलिए मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो, मैं तुम्हें एक जादुई कढ़ाई दे रहा हूँ। तुम इस कढ़ाई से रात के समय जो भी मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा
और जो भी पकवान तुम बनाना चाहते हो इसमें बन जाएगा। तो सिर्फ एक काम करना होगा, इस कढ़ाई को चूल्हे पर रखकर मन ही मन उस पकवान के बारे में सोचना होगा। आज के बाद तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। ऐसा कहकर साधु बाबा वहां से चले जाते हैं। साधु बाबा के जाने के बाद मोहन सिंह उस कढ़ाई को लेकर अपने ठेले के पास पहुंच जाता है और उस कढ़ाई को रख देता है। धीरे धीरे शाम हो जाती है। मोहन अपनी काम पूरा करने के बाद कढ़ाई को लेकर अपने घर चला जाता है। मोहन को देखकर पार्वती बोली, अब क्या आज भी भूखे पेट ही रहना होगा? पार्वती की बात पूरी होते ही मोहन ने साधु बाबा की सारी बातें पार्वती को उस कढ़ाई के बारे में बताई। कुछ देर बाद मोहन ने पार्वती से कहा, सुनो, जैसा साधु बाबा ने कहा है क्या वह सच हो सकता है? एक बार इस कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ाकर देख लो। खाली कढ़ाई को चूल्हे पर रखने का क्या फायदा? अगर मैं कहूँ कि कढ़ाई मेरा मन मुर्गा खाने का है तो क्या यह कढ़ाई मुझे वह बनाकर दे देगी? हाँ पार्वती, जरूर देगी। क्या तुम्हें साधु बाबा की बातों पर भरोसा नहीं है? एक बार तुम कोशिश करके देखो। पार्वती बोली, दे दो कढ़ाई पकवान, जो खाना चाहे वह इंसान। वहीं पर पक्का खाना आ जाता है। ये देखिए जी, अरे 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 अरे, ये क्या? यह तो चमत्कार है। मैंने तुमसे कहा था ना, बाबा की कढ़ाई ऐसी वैसी कढ़ाई नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। यह कढ़ाई ऐसी वैसी नहीं है, यह तो एक जादुई कढ़ाई है। आज से हमारे दुख के दिन खत्म हो गए। मोहन ने पार्वती से कहा, हाँ हाँ, यह सब साधु बाबा का आशीर्वाद है। मोहन सिंह अपने ठेले पर जादुई कढ़ाई का ही इस्तेमाल करता है जो उस बाबा ने दी थी। कढ़ाई का इस्तेमाल करके मिठाइयाँ और समोसे की खुशबू से वहाँ पर लोगों की भीड़ लग जाती है। विक्रम सिंह के ठेले पर खड़े लोग भी मोहन सिंह के हलवाई के ठेले से आने की खुशबू सूंघकर उसके पास आ जाते हैं। यह सब देखकर मोहन बहुत ही खुश हो जाता है और आज उसकी अधिक ज्यादा कमाई हो जाती है। शाम को जब वह घर लौट जाता है तो खुश होते हुए पार्वती को बुलाता है। अजी सुनती हो, जल्दी आओ जी। जी हाँ, बताइए जी। पार्वती, वह कढ़ाई सच में जादुई कढ़ाई है। क्या तुम्हें पता है, आज हमारे ठेले पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। यह सब बातें को सुनकर पार्वती बहुत खुश हो जाती है। अब ऐसा रोज रोज चलता रहा और धीरे धीरे मोहन सिंह हलवाई के ठेले पर हमेशा भीड़ रहने लगी। उसके पास इतने पैसे हो गए थे कि उसने अपनी एक बड़ी सी दुकान खोल दी। मोहन सिंह हलवाई का नाम बहुत ही मशहूर हो गया था। उसकी दुकान पर दूर दूर से लोग आने लगे थे और उस तरफ विक्रम को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो वह सोचने लगा, अरे यह मोहन सिंह हलवाई इतना जल्दी अमीर कैसे हो गया? मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। अक्सर मुझे उस पर नजर रखनी होगी। फिर विक्रम रोज रोज मोहन सिंह पर नजर रखने लगा। एक दिन पार्वती और मोहन अपने घर में उस कढ़ाई के बारे में बातें कर रहे थे। तभी विक्रम खिड़की से उनकी सारी बातें को सुन लेता है। अच्छा, यह जादुई कढ़ाई की वजह से इतनी अमीर हुआ है। अब न रहेगी कढ़ाई और न रहेंगे मोहन सिंह हलवाई के ग्राहक। समय गुजरता गया और एक दिन विक्रम की पत्नी अमृता मोहन सिंह के घर पर आई और उसकी पत्नी पार्वती से कहा, अब तो तुम लोग ज्यादा अमीर हो गए। आखिर ऐसा क्या खजाना मिल गया जो तुम लोगों की दुकानें चलने लगी? ऐसी कोई बात नहीं है, वह मेरे पति की अच्छी मेहनत की वजह से दुकानें चलने लगी। मुझे पता है तेरा पति पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसा कैसे तेरी पति की दुकानें अच्छी चलने लग सकती है? जरूर कोई न कोई घोटाला है। मुझे सच सच बता, वरना मैं गांव में झूठी अफवाह फैला दूंगी कि तुम लोग चोर और चोरी करके यह सब तुम लोगों ने किया है। अरे नहीं अमृता, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम उन पर झूठे इल्जाम लगा रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, यह सब तो जादुई कढ़ाई की वजह से हुआ है। अमृता जादुई कढ़ाई की बातें को सुनकर बहुत हैरान हुई। तभी वहाँ पर मोहन आ जाता है।
मोहन के आने के बाद अमृता ने उन दोनों से कहा, तुम लोग उस जादुई कढ़ाई को मुझे दे दो, वरना मैं गांव में सभी को बता दूंगी कि तुम लोगों के पास जादुई कढ़ाई है। उसके बाद न ही जादुई कढ़ाई मिलेगी और न ही मेरी रहेगी। इसलिए तुम लोगों की भलाई इसी में है कि तुम लोग उस कढ़ाई को मुझे दे दो। नहीं नहीं नहीं, हम तुम्हें वह जादुई कढ़ाई नहीं देंगे, क्योंकि तुम एक लालची औरत हो। यदि हमने तुम्हें दे दी तो तुम उसका दुरुपयोग करोगी। अच्छा, तो तुम लोग सीधे सीधे मुझे वह जादुई कढ़ाई नहीं दोगे? मैं अभी गांव वाले को जाकर उस कढ़ाई के बारे में बता देती हूँ। यह सुनकर वह दोनों बहुत ज्यादा घबरा गए और मोहन ने अमृता से कहा, नहीं नहीं नहीं, रुको, हम तुम्हें वह जादुई कढ़ाई देते हैं, लेकिन तुम इसके बारे में किसी को मत बताना, वरना हमारा यह कढ़ाई छीन जाएगी। और यह कहकर मोहन ने जादुई कढ़ाई को ले आया और उसने अमृता को दे दिया। अमृता ने जब जादुई कढ़ाई को देखा तो वह बहुत खुश हो गई। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जादुई कढ़ाई थी, पर अमृता ने जैसे ही जादुई कढ़ाई के अंदर हाथ डाला तो बहुत तेज का करंट लगा और वह दूर जाकर गिरी, जिससे अमृता बहुत ज्यादा डर गई। यह देखकर वो दोनों बहुत हैरान हुए। मोहन ने अमृता से कहा, देखो, तुम्हारी नीयत साफ नहीं है, इसी वजह से यह जादुई कढ़ाई तुम्हें करंट दे रही है, जबकि हम लोगों को यह जादुई कढ़ाई रुपये देती है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना यह जादुई कढ़ाई तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाएगी। यह सुनकर अमृता बहुत ज्यादा घबरा गई और वहाँ से चली गई। अमृता के जाने के बाद पार्वती ने अपनी पति मोहन से कहा, यह सब कैसे हुआ जी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। मोहन बोला, मुझे पता था जादुई चीजें कभी बुरी शक्तियों को अपने पास नहीं आने देती हैं, इसलिए मैंने उसे जादुई कढ़ाई पकड़ा दी और फिर तुमने देखा कि क्या हुआ। यह सुनकर पार्वती बहुत ज्यादा खुश हुई और पार्वती ने उस जादुई कढ़ाई को संभाल कर रख दिया, क्योंकि उसे पता था कि यदि जादुई कढ़ाई के बारे में किसी को पता लगा तो वो लोग उस जादुई कढ़ाई को छीन लेंगे। मोहन और पार्वती ने दोनों मिलकर उन साधु बाबा को ढूंढा और उन साधु बाबा का दोबारा से जादुई कढ़ाई को लौटा दी। अब हमें इस कढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है बाबा, अब हम लोग अमीर हो गए हैं, आप इस जादुई कढ़ाई को किसी और को दे देना। यह सुनकर साधु बाबा बहुत खुश हुए और उन लोगों को हमेशा अमीर रहने का आशीर्वाद दिया।